Welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the लेंस फॉर्मूला. आज बेटा हम लेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो लेंस फॉर्मूला ठीक है. अच्छा, इससे पहले हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला. तो लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस होता है. लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली रिलेशन होता है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में. क्योंकि लेंस फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूले में हमारे पास आता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला. ठीक है, तो ये किस किस के बीच में रिलेशन होता है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. और जो लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u माइनस 1/v 1/u माइनस 1/v. ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है. ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. लेंस फॉर्मूला का मतलब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. और लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है. लेंस फॉर्मूला ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं इट इज द relation between focal length f, object distance u and image distance v of a lens. ठीक है बेटा, क्लियर है कि भाई ये जो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है. ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है. तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला निकालते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज. कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाएगा तो उस टाइम हम लेंस फॉर्मूला निकालेंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. मान लो ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, लेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ाया और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे लेंस फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन वहां उसका डेरिवेशन कैसे आता है वो हमने नहीं पढ़ा. सिर्फ हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v. ठीक है, तो ये हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला पढ़ा है. ठीक है, तो यहां पे देखो ये मान लो हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C. ठीक है, अब यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज A B. इससे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, और कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो ऑलवेज किससे पास होती है, फोकस से पास होती है. किससे पास होगी, फोकस से. तो जहां कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं इसका, तो ये इससे पास हो जाएगी. मुड़ने के बाद लेंस से जाकर के मुड़ गई और ये इस फोकस से पास होगी. ठीक है, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी,
और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलेंगी और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। ये दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई। ठीक है, और ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा हो, इधर f और 2f के बीच में रखा हो तो ये इमेज दूसरी साइड बनती है और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, तो ये f, इसको मान लो d पॉइंट, इस पॉइंट को हमने d मान लिया। ठीक है, ये a डैश b डैश हो गया, ये हमारा पॉइंट f हो गया, ये पॉइंट c हो गया। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम इसका ड्रा करना है, सबसे पहली चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन से? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 का और ये 90 का। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देखें फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो। तो इसका मतलब ए बी इसका और ए डैश बी डैश इसका रेशियो किसके बराबर आएगा? ये बराबर सी बी इस साइड के रेशियो अपॉन इस साइड के रेशियो के बराबर, सी बी डैश। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। दो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड का रेशियो ऑलवेज इक्वल आता है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश क्या आएगा? इक्वल है। ठीक है, अब देखो दूसरा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, और कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? ये देखो सी डी एफ, ये दिख रहा है सी डी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये यहां से हम बनाए सी डी एफ और ए डैश डी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल सी डी एफ ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी क्या साइड का रेशियो बराबर आएगा, तो इसका मतलब सी डी इसका और इसका रेशियो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन यहां पे देखो सी डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है कि नहीं? बट सी डी इज इक्वल टू ए बी। सो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश, सी एफ अपॉन एफ बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया? सी डी जो था वो ए बी के बराबर था और हमने सी डी की वैल्यू ए बी रख दी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या इक्वल है? ये ए बी अपॉन ए बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश, तो सी बी अपॉन सी बी डैश इसके बराबर होना चाहिए सी एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से देखिए बेटा, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी जो है इक्वल। ये मैं लिख देता हूं सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देखो बेटा, अब सीबी, सी से और ऑप्टिकल सेंटर से किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, को हम किससे लिखते हैं, दिस इज यू। ठीक है, दूसरा सीबी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे, ये वी। ठीक है, सी एफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू और किसकी, सी एफ की वैल्यू। एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश, तो एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं, ये एफ बी डैश कहां से कहां तक है बेटा, एफ बी डैश ये। ठीक है, तो एफ बी डैश को मैं लिख सकता हूं सी बी डैश माइनस सी एफ, हमारे पास एफ बी डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं सी बी इज इक्वल टू यू, लेकिन यू लेफ्ट साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, तो कैसा साइन आएगा, माइनस साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सी बी डैश इज इक्वल टू प्लस का भी, क्योंकि राइट साइड में, तो राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव साइन, लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सी एफ प्लस का एफ फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है, तो कैसा साइन हमने लगाया इसके साथ, पॉजिटिव साइन हमने लगाया। अब एफ बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बी डैश इज इक्वल टू, ये एफ बी डैश यहां से यहां तक था, तो इसको मैं लिख दिया सी बी डैश, सी बी डैश, सी बी डैश माइनस सी एफ। ठीक है, तो सी बी डैश कितना, सी बी डैश दिस इज वी माइनस सी एफ कितना, वी माइनस एफ लिख सकते हैं इसको, वी माइनस एफ। ठीक है, यूज दीज वैल्यूज इन अबाव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करो। तो ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं नीचे, तो यहां पे सी बी माइनस यू वी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर माइनस वी एफ, सॉरी माइनस यूवी प्लस यूएफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास आ गया दिस इज यूएफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यूवी। ये इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसको यूवीएफ से डिवाइड कर दो, यूवी एफ से इस इक्वेशन क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यूवीएफ, तो इसको यूवीएफ से डिवाइड करेंगे, देखो
यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ। यहां पे देखो यू एफ से यू एफ कट गया, कितना बच गया 1 बाई वी। ठीक है, यहां से वी एफ से वी एफ कट गया, माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यू वी से यू वी कट गया 1 बाई एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ गया। लेंस फॉर्मूला मतलब किस किस के बीच में रिलेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको नोट कर सकते हो। 10th क्लास में आपने इस पे न्यूमेरिकल्स किए होंगे, लेकिन डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये रिलेशन आपने पढ़ा है। कहां से इसका डेरिवेशन हुआ, किस तरह से इसको ड्राइव किया गया, वो चीज आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। अभी हम कॉनकेव लेंस के लिए निकालेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला अब हम कॉनकेव लेंस के लिए निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं बोर्ड पर से। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, और अब बेटा हम कॉनकेव लेंस के लिए निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम आएगा चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर है बेटा, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। तो आप सभी को पता होगा कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम एक स्क्रीन पे नहीं ले सकते। जैसे मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते प्लेन मिरर के अंदर। लेकिन जो हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जो मूवी चलती है पर्दे के ऊपर, वो लेंस से बनी हुई इमेज होती है जो पर्दे पे आती है, और वो रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस मैंने बताया था जो किनारों पर से कैसा होता है, मोटा होता है और बीच से पतला होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ये एक ही तरह की इमेज बनाता है। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। इसे एक रे गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये जैसे यहाँ पे जाएगी तो डाइवर्ज कर देगा, इसको ऊपर की तरफ मोड़ देगा। ये हमें कहां से आती हुई दिखेगी? पीछे से, इधर से। फोकस। ठीक है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और वो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी इस तरह से। ये रे बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, और ये यहाँ पे दोनों रे जहां पे कट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज सी, दिस इज इस पॉइंट को डी मान लें। ठीक है, तो ये इस तरह की इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे वही दो ट्रायंगल इसके अंदर हम चूज करते हैं। ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे। ए बी सी, ये ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये एंगल तो कॉमन है दोनों का, ये 90 का, ये 90 का।
ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर आएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश। देख सकते हो इस साइड का और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया हमने। अब इसमें देखो सी डी किसके बराबर है, बट सी डी इज इक्वल टू ए बी। डायग्राम से देख लो सी डी किसके बराबर है, जितना सी डी उतना ही ए बी। तो सी डी को हम क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए बी लिख दिया, सी डी को ए बी अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, सेकंड होगी बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें एक चीज देखो कि इसकी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड की साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रख दो यहां पे सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है। अब वही सी बी, सी से और बी का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इसको यू से लिखते हैं। ठीक है, सी से और बी का डिस्टेंस इसको हम वी से लिखते हैं। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सी बी इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो यू कैसा आएगा, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से सी बी डैश माइनस वी आएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये लेफ्ट साइड में तो इसके इस बार इमेज के साथ कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज के साथ नेगेटिव साइन आता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और ये वर्चुअल इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी। सी एफ माइनस एफ, ये लेफ्ट हैंड साइड में फोकल लेंथ सी और एफ ये। तो कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ भी कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है। और एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश इज इक्वल टू एफ बी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश को सी एफ माइनस सी बी डैश। इसके अंदर से ये हटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश इज इक्वल टू सी एफ, सी से और एफ का डिस्टेंस माइनस एफ, और सी बी डैश माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज रखो, यूज दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करो तो यहाँ पे कितना, माइनस यू माइनस वी इज इक्वल टू सी एफ कितना बेटा, सी एफ माइनस एफ प्लस वी। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस यू एफ प्लस यूवी इज इक्वल टू माइनस वी एफ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को यहां पे देखो बेटा, ये इसके बाद हम इसको यहां पे करते हैं, इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, वी एफ प्लस का हो गया माइनस यू एफ, फिर इधर जाके माइनस का हो जाएगा।
इसको यूवीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई यूवीएफ, तो यूवीएफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस यूएफ यूवीएफ प्लस यूवी डिवाइडेड बाई यूवीएफ इज इक्वल टू माइनस वीएफ डिवाइडेड बाई यूवीएफ। तो यहाँ क्या बच गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, माइनस 1 बाई वी, यहाँ क्या बच गया, प्लस 1 बाई एफ, और यहाँ क्या बच गया, माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, 1 बाई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी, इधर जाकर के प्लस का माइनस 1 बाई यू, सेम फॉर्मूला आगे, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ डायग्राम जो हमें बनाना है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कॉनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेज बनाता है। वो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी होंगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस किस किस तरह की इमेज बनाता है। लेंस फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम आएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद बेटा हम लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम से लिखते हैं इसको। और लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो size of object h2 sorry size of image to the size of object h1। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। इट इज डिनोटेड बाय m, डिनोटेड बाय m, किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं बेटा। तो m इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज h2 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1। ठीक है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 या फिर v अपॉन u, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 और v बाई u, ये दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको बेटा h2 अपॉन h1 और v बाई u से हम निकाल सकते हैं h2 बाई h1 एंड v बाई u। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा h2 बाई h1 और v बाई u। ठीक है बेटा, अब m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि लेंस ने इमेज को कितना टाइम्स करके दिखाया। जैसे ये हम एक इमेज बनाते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये इसकी, मान लो ये हमारी इमेज बनती है इस तरह से, दिस इज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने इसको h2 लिखते हैं, इसको h1 लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ने इमेज को कितना बड़ा करके दिखाया, कितना टाइम्स बड़ा करके दिखाया, वो हम मैग्निफिकेशन में फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ m
नेगेटिव देन इमेज formed is real and inverted। अगर n की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव कब आएगी, जब एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा और इमेज उल्टी बनेगी नीचे। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। m की वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी, m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कहां से चेक करनी है, इससे चेक नहीं करनी है हमें। m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव h2/h1 के रेशियो से चेक करनी है। किसके रेशियो से, h2/h1 के रेशियो से। ठीक है, तो ये h2 जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव, और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है उसके साथ कैसा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें h1 पॉजिटिव आएगा, h2 कैसा आएगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था आप लोगों को। तो h1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, h2 कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आएगा, n की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं, ये इस तरह की एक इमेज और बनाता है ये, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट हम ले लें, तो ये फोकस है और ये यहां, और ये इमेज यहां पे बनती है इसकी, a डैश b डैश a b। तो इस केस में देखें, इस केस में इमेज कैसी है, वर्चुअल बनी है। ये h1 और ये h2, तो दोनों क्या आएंगे, h1 भी पॉजिटिव और h2 भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो n की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो n की वैल्यू जब जब पॉजिटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है। दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ m is positive, then image formed is virtual and erect। कॉन्केव लेंस के अंदर n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी और एक से छोटी रहेगी। एक से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इसका मतलब n की वैल्यू अगर एक से छोटी है, यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे देखो, ये इसको मिटा देते हैं, दो तीन इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 है, देन h2/h1 इज इक्वल टू 1, और इस केस में h2 किसके बराबर होगा, h1। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, बराबर होगा। और ये केस आता है जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी लेंस के दूसरी साइड 2f पे बनती है और दोनों का साइज क्या होता है, सेम। ठीक है। तो यहां पे m की वैल्यू अगर 1 है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं ले रहा मैं, यहां पे नेगेटिव साइन है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। ठीक है। इफ m इज लेस देन 1, देन h2 by h1 लेस देन 1 और h2 इज ग्रेटर देन h1। इस केस में इमेज का साइज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा केस, इफ m इज लेस देन 1, देन h2 by h1 लेस देन 1 एंड h2 इज लेस देन h1। इसमें ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तीन केस हमारे पास आते हैं। ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज फॉर्म कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और ये तीन केसेस हो रहे हैं, m की वैल्यू 1 है तो h2 इक्वल टू h1 मिलेगा, साइज दोनों का सेम मिलेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का। m की वैल्यू लेस देन 1 है तो h2 ग्रेटर देन क्या होगा, h1 होगा। मैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि
एक से बड़ा है या एक से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा, और यहाँ m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे इमेज का साइज छोटा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा। दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। अब इसमें पावर ऑफ लेंस और बचता है और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स बचते हैं, ठीक है। वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।